नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका थर्ड आई के एक और नए एपिसोड में। कोविड-19 का पैंडेमिक जो कि आज के डेट में वर्ल्ड में बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा सकता है। इसी बीच में आईएमएफ की एक रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले पब्लिश हुई है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑलरेडी एक रिसेशन के अंदर इंटर कर चुका है। इसे देखते हुए कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनकी कुछ न्यू ओपिनियंस आई हैं, साथ ही कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स तथा एक रिसर्च एनालिसिस के थ्रू भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें इंडिया के भी आत्मनिर्भर के प्रोजेक्ट्स को उसको टाई अप करके देखा गया है। इन सारी रिपोर्ट्स और एजेंसीज के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपसे ऐसे ही इंडिया और इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे मेजर डेवलपमेंट के बारे में कुछ एक क्रिटिकली एनालाइज करने वाला हूं। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं बात कर लूँ इस वीडियो के मेन मुख्य रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो बात कर लूँ, क्लाइमेट होम न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूरोपीय कंट्रीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि वो अब अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक क्लीन एनर्जी के रूप में शिफ्ट कर सकते हैं। तथा साथ ही एक और रिपोर्ट आई है ORF की तरफ से, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें इंडिया के न्यू ग्रोथ को सोलर पावर एनर्जी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेवलपमेंट सबसे पहले सोलर पावर एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का रीज़न क्या था। किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेसिक फाउंडेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होता है उसका एनर्जी रिसोर्स। आज से पहले भी बहुत सारी ऐसे रिसेशंस आई थी, उनका बेसिक जो फाउंडेशन था वो फॉसिल्स फ्यूल्स की तरफ ही शिफ्टेड था, क्योंकि एनर्जी का रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ग्रोथ के लिए। दूसरा, आज के डेट में हम सोलर पावर एनर्जी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसका एक और बड़ा कंसर्न था कि ये पेंडेमिक के दौरान एकमात्र अगर पॉजिटिव खबर जो पूरी आई है वो थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें हम हर दिन, चाहे वो PM2.5 की मात्रा हो, PM10 की मात्रा हो या फिर SO2 NO2 की मात्रा हो, हर दिन उसके अंदर हम एक डिग्रेडेशन देख सकते थे। तो अब मैं बात कर लूँ सोलर पावर एनर्जी से रिलेटेड, जो कि इंडिया के अंदर आज की डेट में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस सेक्टर में, तथा साथ ही इंडिया के कैसे कैसे इस सेक्टर में ग्रोथ कर सकता है, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। इन सारे सेक्टर के बारे में मैं आज आपसे इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इंडिया का स्टैंड। इंडिया आज के डेट में 37.6 गीगावाट इंडिया के अंदर सोलर पावर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इंडिया ने ऑलरेडी 2022 के लिए और अपने लिए एक टारगेट सेट कर चुकी है, जिसमें 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कही गई है, जिसके अंदर 100 गीगावाट का मेजर चंक सोलर पावर एनर्जी से रिलेटेड है, तथा रेस्ट ऑफ 75 गीगावाट विंड पावर एनर्जी और टाइडल पावर एनर्जी से के अंदर से हम लोग डेवलप करने वाले हैं। अब बात करें तो ऑलरेडी इंडिया सोलर पावर के सेक्टर में पूरे वर्ल्ड को एक जगह लीड कर रहा है। वो कहाँ है? ISA में, दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस सेक्टर में ऑलरेडी पेरिस में एक क्लाइमेट से समिट एक चल रही थी, जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों ही ने लीड करके एक ग्रुप का स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा। इस अलायंस में ऑलरेडी 121 कंट्रीज अटैच हो चुकी हैं। इनमें से मेजर कंट्री ट्रॉपिकल रीजन के अंडर में पाई जाती हैं। इन सोलर अलायंस में या सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया का इतना बड़ा रोल होने का रीज़न क्या है? तो इसमें मैं बोलूँगा कि सबसे पहले इंडिया का जोग्राफिकल कंडीशन। सबसे पहले अगर जोग्राफिकल कंडीशन पे अगर हम फोकस करें तो इंडिया के लगभग सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि इंडिया के मिडिल पोर्शन से लेके साउथ की पूरी रीजन एक ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आती है, जिसमें साल के लगभग 300 दिन तक फुल सन के पावर को हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सन के
सोलर पावर के प्रोडक्शन के लिए सबसे हेल्पफुल कंडीशन मानी जाती है। अब इसके बाद अगर बात किया जाए कि कैसे हम सोलर पावर एनर्जी को एक आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो इसमें मैं आपसे 6 पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर कंसर्न बना हुआ है। जब हम जान रहे हैं कि ऑलरेडी एक ग्रुप के थ्रू इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, वहाँ पे अगर सोलर से रिलेटेड कंपोनेंट्स का अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है तो निश्चित रूप से इंडिया का एक्सपोर्ट एक सम एक्सटेंट तक बहुत ज़्यादा एक्सीड कर सकता है, जिसमें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर सेंटर में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसमें इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट। सोलर पावर सेक्टर के इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया चीज़ जो देखा गया है उसका मेनली ग्रोथ रूरल एरिया में ही होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है लैंड का। ये लैंड एक्वाजिशन का सिस्टम अर्बन एरिया में करना बहुत ज़्यादा टफ होता है तथा उतना लैंड अर्बन एरिया में अवेलेबल भी नहीं होता है। तो मेनली इस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए लोग रूरल एरिया की तरफ भागते हैं, जिसमें वहाँ के किसानों को भी ग्रोथ करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तीसरा, प्रोडक्शन रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन में आज से इसमें पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2 दिन पहले एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, जिसमें फॉरेन रिजर्व का ग्रोथ कर 496 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था। इसका मेजर चंक हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरेन से तेल को इंपोर्ट करने में ही खर्च कर देते हैं। अगर हम सोलर पावर एनर्जी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने कंट्री के अंदर डेवलप कर पाते हैं तो ये इन पैसों को हम सेव करके किसी और सेक्टर में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगा, रिडक्शन इन डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़। ऑयल के परचेज करने के लिए हम बहुत हद तक डिपेंडेंट होते हैं ऑयल रिच कंट्री लाइक मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंपनी, जिसमें हम ईरान हो गई, जिससे पहले कुछ दिन तक हम लोग तेल खरीदते थे, तथा यूएसए है, चाहे सऊदी अरेबिया है, दुबई है, इन कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हद तक हो रखी है। पांचवा पॉइंट की अगर बात करें तो फास्टर इंस्टॉलेशन। अगर सोलर पावर एनर्जी की अगर कंपेयर करते हैं हम न्यूक्लियर पावर, चाहे हाइड्रल पावर, चाहे थर्मल पावर के साथ, तो जहां हम सोलर पावर के इंस्टॉलेशन में 18 महीने तक का समय लगता है, वहीं बाकी के पावर जनरेशन के को सेटअप करने के लिए 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम तक लग जाता है। वहीं अगर मैं कैपिटल कॉस्ट की बात करूं तो इसमें 14% लेस पैसा इसके अंदर लगता है इसके कंजम्पशन में, तथा रनिंग कॉस्ट की अगर बात करूं तो बाकी कन्वेंशनल पावर जनरेशन के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम खर्च पड़ता है। छठा और सबसे मेजर चीज़ जो कि क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि हर कंट्री का आज के डेट में एक सबसे बड़ा मोटो बना हुआ है, और हम क्योंकि इंडिया एक पेरिस एग्रीमेंट के तहत ऑलरेडी वचनबद्ध है, इसमें हम क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मैं बात कर लूँ कि आखिर इंडिया की ऐसी कौन कौन सी स्टेट हैं जो इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रही हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्नाटका का, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा सोलर पावर के डेवलप में डेवलप कर रही है। दूसरा नाम आता है तेलंगाना का, वहीं 3 नंबर पे राजस्थान है, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 5वें पे तमिलनाडु है। अभी भी इंडिया के बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर सोलर पावर से रिलेटेड डेवलपमेंट का बहुत भी ज़्यादा स्कोप है। अब मैं बात कर लूँ कि आखिर सोलर पावर के सेक्टर में इंडिया क्या आज के ऊपर भी बाहर की कुछ कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जी हाँ, इंडिया आज के डेट में बहुत ही हैविली चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है अपने कुछ कंपोनेंट्स के लिए। सोलर पावर के कंपोनेंट्स के लिए इंडिया को सेमीकंडक्टर परचेज करना पड़ता है। सेमीकंडक्टर के लिए आज के डेट में देखा जाए तो वर्ल्ड में 2 ऐसी कंट्री हैं जो पूरे वर्ल्ड को लीड कर रही हैं।
पहला तो आता है यूएसए, दूसरा आता है चाइना। अगर पिछले 5 सालों की बात कर ले तो सिर्फ इंडिया ने चाइना से तकरीबन 16 बिलियन डॉलर का परचेज किया। अगर इसी रेट से हम अगर आगे परचेज करते रहते हैं तो 2030 तक 42 बिलियन तक का हमें परचेज करना पड़ेगा। तो अगर नहीं करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने ही देश में ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर सोलर पावर को डेवलप करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो हम लोग सबसे पहले सेमीकंडक्टर इनगॉट को प्रोडक्शन करते हैं। इसी इनगॉट से हम वेफर का निर्माण करते हैं और यही वेफर जो कि फोटोवोल्टिक सेल का रूप लेती है और इन्हीं फोटोवोल्टिक सेल्स को हम लोग सोलर पैनल्स पे फैब्रिकेट करते हैं और इसी सोलर पैनल से हम लोग सन के एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आखिर इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने 3 पॉइंट पे नोटिफाई करने के लिए सोचा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा डेवलपमेंट इन कोर कॉम्पिटेंसी इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया भले ही 2011 से ही सेमीकंडक्टर के बारे में तो आज तक नहीं सोचा है। भले 2011 से इंडिया के अंदर सोलर पावर एनर्जी के से प्रोडक्शन करने की बात हो रही है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का अगर मानना है कि अगर इंडिया सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उसके ग्रो में उसे 5 से 10 साल का मिनिमम समय लगने वाला है। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑलरेडी अगर मैं कहूं तो सोलर पावर के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी है। आज स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी किसान हो या कोई आम पब्लिक हो, अगर अपने एरिया में सोलर पावर से रिलेटेड अगर कोई भी मेजर डेवलपमेंट करना चाहती हैं या खुद के घरों में इंस्टॉलेशन करना चाहती हैं तो एक सब्सिडाइज अमाउंट उन्हें दिया जाता है। वहीं मैं तीसरी पॉइंट की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट को एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ साथ सोलर पावर से रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री अगर कोई इस्टेब्लिश होती है तो उसे गवर्नमेंट को एक हैवी अमाउंट में सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे और खासकर इंडिया लेवल पे भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके तथा इंडिया के सोलर पावर से रिलेटेड एनर्जी के कंजम्पशन में एक मेजर रोल भी निभा सके। तो ये तो थी सोलर पावर से रिलेटेड बहुत सारी मेजर बातें तथा इसके अलावा एक और मेजर न्यूज हैं जो कि आज के डेट में आ रही हैं एक यूएसए से। तो यूएसए की एक एजेंसी है जिसका नाम है DFC, दैट इज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, DFC, जो कि यूएसए की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसे बिल्ड एक्ट 2018 के तहत बनाया गया था। इसने अभी इंडिया में $340 मिलियन का इन्वेस्ट किया है जो कि सोलर पावर के सेक्टर में होता है। DFC मुख्य रूप से कंपनीज, किसी भी कंट्री के कंपनीज या फर्म के अंदर डायरेक्टली रूप से इन्वेस्ट करती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। DFC के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा बहुत अगर बात करूं तो ये चाइना के अगेंस्ट में एक बनाने का मेन इसका कारण था। चाइना जो कि आज के डेट में हर कंट्री में अपना एक बहुत बड़ा चंक इन्वेस्ट कर रही है, उसे काउंटर करने के लिए ही इसे बनाया गया था, जो कि कंपनियों को डेप्ट में जाने से बचा जा सके, उसे सही तरीके से अवलोकन करके तो उसे अच्छे तरीके से फाइनेंस कर सके। तो ये तो थी सोलर पावर से रिलेटेड कि कैसे सोलर पावर में हम लोग ग्रोथ करके अपने आत्मनिर्भर अपने खुद से बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।